जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, एक और राज्य का NMMS का फॉर्म आ गया है। आइए उसकी पूरी डिटेल को समझते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इस एग्ज़ाम को, ये एग्ज़ाम जो होता है नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, ये हर एक राज्य में होता है। भारत के जितने राज्य हैं सब में होता है और 1 लाख स्कॉलरशिप पूरे इंडिया में जो क्लास 8th में बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं उन्हें दिया जाता है। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। हो सकता है बिहार यूपी का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये राजस्थान का दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी बिहार का थोड़ा लेट आएगा, छत्तीसगढ़ का आएगा, तो धीरे धीरे हर एक राज्य का आएगा, महाराष्ट्र का आएगा, ठीक है, हरियाणा का आएगा। तो हर एक राज्य का मैं बताते चला जाऊंगा। और इसको कौन दे सकते हैं? इसे केवल और केवल जो राज्य सरकार, जिस भी आप राज्य में पढ़ते हैं, जिस भी स्टेट में पढ़ते हैं, उस राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित स्कूल हैं, चाहे वो एडेड विद्यालय हो, चाहे वो आपका सरकारी हो, वही केवल बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। जो बच्चे उसी राज्य में, अगर बोर्ड का या CBSE बोर्ड का अगर इस स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यानी कि मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और इसमें राज्यवार सीट आवंटित है, कई वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल की बस प्लेलिस्ट आप टाइप कर दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप यूट्यूब पर? नव शिक्षण NMMS प्लेलिस्ट। ठीक है, तो इसके जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हुए, ढेर सारे वीडियोस हैं बच्चों। पेपर सॉल्व करके मैंने बताया हुआ है, राजस्थान का भी बताया हुआ है, तो सब आपको दिख जाएगा। अब भाई फॉर्म की डिटेल पे आते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है, एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, के अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये केंद्र सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं। जो बच्चे इसको पास करते हैं, अभी फॉर्म भरने में गलती करते हैं, बाद में फिर मेरे पास मैसेज आता है, सर अब क्या करें? ध्यान रखें, जो आधार में आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वही आपके फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और स्कूल में भी अगर जो आपका है वो भी डिटेल सब मैच करना चाहिए, नहीं तो बाद में छात्रवृत्ति मिलने में बच्चों समस्या आती है। अपने स्कूल के सर से, या जो मैंने और वीडियोस बनाए उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, NMMS में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक की नियमित अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार 12,000 प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि 4 साल में कुल आपको 48,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, PMS पोर्टल द्वारा, और ये पैसे आपके डायरेक्ट अकाउंट में जाते हैं। किसी को भी कोई भी अतिरिक्त पैसे कोई मांगता है, कुछ करता है, किसी को भी देने की बच्चों आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, और NSP पोर्टल पे जब आप अप्लाई करेंगे, पास हो जाएंगे, तो उसकी भी जानकारी मेरे वीडियोस बने हुए हैं। बस आपको नव शिक्षण NSP पोर्टल प्लेलिस्ट करना लिखना है, आ जाएगा। अब देखिए, परीक्षा आपकी पहले से आपको पता है, परीक्षा आपकी 16 नवंबर को है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है। सिलेबस में बता दे रहा हूँ, तैयारी कैसे आसानी से करेंगे, जो कठिन प्रश्न आते हैं उसकी भी मैं जानकारी आपको वीडियो में दे दूंगा, पूरा देखिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 20,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। जैसा आप जानते हैं बच्चों, मैं सरकारी अध्यापक हूँ, और जो भी फ्री एग्जाम्स होते हैं जिससे बच्चों का लाभ होता है, केवल उसी को मैं बताता हूँ और उसका प्रचार प्रसार करता हूँ। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको विविध एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाएगी, नवोदय विद्यालय श्रेष्ठा योजना वगैरह की भी। ठीक है, तो उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम पहले से कंफर्म हो गया। तो साला दर्पण पोर्टल पर आवेदन प्रारंभ तिथि 15/9 से ऑलरेडी आरंभ हो गया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आपकी 15/10 है, तो समय है। ठीक है, और प्रवेश पत्र आपका 10 नवंबर से आपका डाउनलोड होगा। ठीक है, अब पात्रता देखिए, जो मैंने बताया इसको ध्यान से देखिएगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत ना हो, तो ऐसे ही विद्यालय हैं जहां छात्रावास में बच्चे रह के पढ़ते हैं, वो इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपके कक्षा 7 में अगर न्यूनतम 55% अंक हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, और इसमें 5% की छूट है SC/ST बच्चों को। ठीक है, और यहाँ पर कक्षा 8 में आपको 55% अर्जित करने होंगे। ये भी आपको ध्यान है, ये नहीं कि 7 का कर लिए फिर 8 में हम पढ़े ना। ठीक है, तो 8 में भी आपको 55% नंबर लाने जरूरी है। अब माता पिता की कुल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अब देखिए परीक्षा पैटर्न, सवाल आता क्या है। MAT मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक योग्यता के कुल 90 प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी तैयारी आपकी जो स्कूल की किताबें उससे नहीं हो सकती, लेकिन इसकी तैयारी जो आपकी स्कूल की किताबें उससे आराम से हो सकती हैं। सेट में, ठीक है, शैक्षिक योग्यता परीक्षण, तो इसमें जो है कक्षा 7 और 8 की जो विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषय की किताब है उससे लगभग आपकी तैयारी हो जाएगी। ऐसे मैंने काफ़ी पेपर्स हल करके बताए हुए हैं। और ये बच्चों देखिए, अब जैसे राजस्थान के बच्चे देख रहे हैं तो सोचेंगे भाई यूपी का हमारे यहाँ नहीं आएगा, बिहार का हमारे यहाँ नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ का नहीं आएगा, हरियाणा का नहीं, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरे इंडिया का सिलेबस है, ये पूरे इंडिया का सिलेबस है और सब जगह लगभग एनसीईआरटी का ही किताबें, भले स्टेट बोर्ड लिखे हैं, एनसीईआरटी का ही जो निचोड़ है वो सब जगह चल रहा है। कुल 180 प्रश्न आपके होंगे और कट ऑफ लगभग ये मान के चलिए आप 100, 110, 120, 130 के ऊपर कैटेगरी वाइज ऊपर लाएंगे तो आप अपना सिलेक्शन कंफर्म मान सकते हैं। और इसमें परीक्षा जो है आपकी OMR बेस होगी, जिसमें गोला रंगना होता है। ठीक है, अब अन्य महत्वपूर्ण निर्देश देखिए यहाँ पर दिया है आपका, जो होगा इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा। अब देखिए कुल जो राजस्थान में बच्चे जो जिनका चयन होगा 5471 बच्चे कुल हैं और जिलेवार अलग अलग सीट आवंटित है। बस मैं ये कहूँगा आप तैयारी में जुटे, ये मत सोचिए सीट कितनी है क्या है। ठीक है, आप पढ़ाई में जुट जाइए ताकि इस छात्रवृत्ति योजना का आप लाभ प्राप्त कर सकें। और ये देखिए जिस जिले वाइज जो है ये मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि वहाँ पर अलग अलग ज़िले का अलग अलग है। भाई कई ज़िले में बहुत तेज़ बच्चे हैं, वहाँ कोचिंग संस्थान चलते हैं, वहाँ तेज़ हैं, और कई ज़िलों में नहीं है, तो जिलेवार बनेगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब देखिए न्यूनतम आपको 40% अंक प्राप्त करने होंगे, यानी कि आपको 180 में से आपको 72 नंबर लाने होंगे। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, देख रहे बहुत ज़्यादा अंतर है। नहीं भी आए तो आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो SC ST के श्रेणी के बच्चे उनको केवल 32% नंबर, यानी कि 58-59 सवाल अगर आपके सही हो गए तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। 72 आगे मत सोचिएगा। ऊपर से मान लीजिए 180 में से किसी बच्चे ने 171 सही किए, फिर 170 वाला, ऐसे ऐसे करके होगा, तो जो जितने उस जिले में चयन हो जाएगा वो बच्चा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाती है, आप इससे डरिएगा नहीं। ठीक है, तो इतने आपको लाना है। और ये देखिए पूरी डिटेल थी। और फॉर्म भरने का देखिए मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ एक बार। आपको बच्चों देखिए अपने YouTube पर यही टाइप कर लेना है, नव शिक्षण NMMS प्लेलिस्ट। ठीक है, तो जैसे आप इसको सर्च पे डालेंगे तो देखिए जो प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब ये देखिए ये मानसिक योग्यता की है, इसी में से 90 प्रश्न जो आएंगे इसी लेवल से आएंगे, और डिफरेंट है, ये एक मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ। ऐसे ही आप गणित के, विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन की सबकी देख सकते हैं। और मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर का अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। जितने पीले थंबनेल हैं इसमें देखिए सादस्यता परीक्षण हो गया, मॉडल पेपर है काफ़ी, एक समान समूह, दिशा संबंधी प्रश्न, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न आते ही आते हैं, अंकित श्रृंखला, लुकपत ज्ञात करना, गणितीय संक्रियाएं, रिश्ता नाता संबंध, संख्या क्रम और समय, कैलेंडर के प्रश्न, वेन डायग्राम के प्रश्न, डाटा विश्लेषण, अब अभाषिक तर्क शक्ति, देखिए कितने ढेर सारे वीडियोस हैं। तो आपकी तैयारी आराम से हो जानी है। ऐसे ही आप सब प्लेलिस्ट यहाँ पर खोल के अपना आप देख लीजिएगा। ये विज्ञान की देखिए हो गई, सॉल्व पेपर की प्लेलिस्ट है सभी। तो चाहे जिस राज्य की हो, ये मत सोचिए देखिए MP की है, राजस्थान का देखिए मैंने हल करके आंसर की बताया हुआ है, तो ऐसा नहीं, सब हरियाणा का है, तो हर राज्य का आपको यहाँ पर बच्चों देखना। इसमें आप कोई भी वीडियो खोलेंगे तो संबंधित वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको WhatsApp ग्रुप का लिंक मिल से, ये लिंक दिखे तो वहाँ पर जैसे लिखा है कि विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। तो अपने एक स्कूल से एक बार चेक कीजिएगा, हो सकता है 2-3 दिन बाद चेक करें तो इस पर ये आपका शो होने लगे कैसे आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे जानकारी मिलेगी मैं बता दे दूँगा। आप लेकिन तैयारी में बच्चों जुट जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।